हेलो बच्चों, माई सेल्फ दुर्गेश्वर। आज क्लास 12 की एक टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स। आज हम डिस्कशन करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स। डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। बच्चा जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कि मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैं कहता हूँ नथिंग। फिर मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। मुझसे जब भी कोई बात करता है मैट्रिक्स की ना, मैं कहता हूँ मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स अरेंजमेंट। और मैट्रिक्स अगर अरेंजमेंट है तो किन के अरेंजमेंट है? मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट है भी तो किन के है? नंबर्स के अरेंजमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्स के अरेंजमेंट है। अच्छा, जब भी हमसे कोई मैट्रिक्स की बात करता है तो हम कहते हैं मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स अब्लिक सम एलिमेंट्स। अब नंबर्स के अरेंजमेंट है तो कैसे हम नंबर्स को अरेंज करते हैं? हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो कैसे करते हैं उनके कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स के डिफिनीशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट of किनके? some numbers। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स। कहा कैसे? इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जब भी बच्चा हमसे कोई मैट्रिक्स की बात करता है ना तो हम कहते हैं मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा है? सम नंबर्स के, कहा? इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नंबर्स ले लूं, जैसे ये समथिंग, इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को अगर मैं अरेंज करूं, जैसे मैं कुछ एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते जाऊं और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते ही ये वर्टिकल लाइंस अपने आप मिलती जा रही है, और ये जो अरेंजमेंट हमको ओवरऑल मिल गया, ये अरेंजमेंट ही क्या कहला गया? मैट्रिक्स कहला गया। यानी अगर हम मैट्रिक्स की बात किए थे तो हमने कहा मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट किनके? नंबर्स के, एलिमेंट्स के। कैसे? उनके कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल फॉर्म में। और हमने अरेंज किया ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल लाइंस। बाबू ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, इनको हम बोलते हैं रो। जहां कहीं पे भी हमको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखे, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रो, और उसको डिनोट करते हैं आर से। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम, और इसको डिनोट करते हैं सी से। अब अगर कभी हमको एक से ज्यादा रोज मिलते जाए तो R1, R2, R3 डिनोट करना शुरू कर देते हैं। या फिर अगर हमको वर्टिकल लाइंस एक से ज्यादा, तो हम C1, C2, C3 लिखना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है, किनका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स के अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट होता है। ये मैट्रिक्स जिन भी चीजों से अरेंज हुआ है ना, ये चीजें हमको कहलाती हैं एलिमेंट्स। क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्स। और जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स को किसी ना किसी चीज से, ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स को किसी ना किसी चीज से रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। और जब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो हम इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी जानते हैं A to Z, उनके किसी भी कैपिटल लेटर से इसको, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बोर्ड पे मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रो, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो बोलते हैं हम कॉलम। अगर आपने देखा होगा कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लिखते गया और वर्टिकल लाइंस अपने आप मिलते गई। यानी अब हमको अगर मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज लिखना होगा ना, तो प्रेफरेंस हमको देना होगा
रो को। यानी अब अगर हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना बहुत सिंपल होता है। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि इस जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। लेट अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम। बच्चों मैं लेट कर रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं कि अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। बाबू मैंने लेट कर लिया कि अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। जब भी हमको मैट्रिक्स में रोज नंबर ऑफ रोज पता चल जाए और नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाए, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। याद रहे बाबू, ये मल्टीप्लाई नहीं है, m इंटू n नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं m क्रॉस m। अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं और मैट्रिक्स की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, और नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ही हमको कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का निकालना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जैसे ये बोर्ड पे जो आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। और अगर इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। अगर बाबू हमको अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मिल जाए कि नंबर ऑफ रोज 3 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया, और इस मैट्रिक्स में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है बाबू m इंटू n। याद रहे, जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो होता है m इंटू n, लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तब तो वो m इंटू n हो रहा है, लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वो होगा m क्रॉस n होगा, और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो m इंटू n होगा। जैसे जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और इसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9। बाबू अगली बात आती है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। बाबू जैसे मैंने बोर्ड पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिनमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है और कुछ वर्टिकल लाइंस है। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट है नंबर्स के हैं, तो हमको बाबू इन्हीं नंबर्स के, ये जो नंबर्स के अरेंजमेंट है, इन्हीं नंबर्स के पोजीशन बताना। बाबू अगर हमको किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी नंबर का अगर पोजीशन बताना हो तो पोजीशन बताने के लिए बाबू जैसे मैं एक एलिमेंट चूज कर रहा हूँ ई, अगर मैं एक एलिमेंट चूज कर रहा हूं ई, और अगर इस एलिमेंट की पोजीशन बताना हो तो पोजीशन बताने के लिए बाबू हम देखते हैं कि ये जो भी एलिमेंट है वो किस रो में है और किस कॉलम में है। मान लो बाबू कि कोई एलिमेंट जो है वो ith रो में है, किसमें ith रो में है और jth कॉलम में है, तो बाबू इस एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो पोजीशन हो जाएगी aij। बाबू जैसे हम एक एलिमेंट चूज किए हैं ई, और ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो ये जो ई है सेकेंड रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, और अगर हमको इस एलिमेंट ई की अगर पोजीशन लिखनी हो तो A2 इस एलिमेंट ई की क्या हो जाएगा पोजीशन हो जाएगा। बाबू जैसे मैं एक और एलिमेंट चूज करूं F, और अगर हमको इसका पोजीशन लिखना हो बाबू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो F एलिमेंट है ये सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसलिए इस F की जो पोजीशन होगी ये A2
3 होगी बाबू। ऐसे ही आप यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है, जितने भी नंबर्स है, सबके पोजीशन बहुत आसानी से पा सकते हैं, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को लिखना बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, लिखना बहुत आसान होता है।